हरे कृष्णा। भारत के प्राचीन रहस्यमय अद्भुत मंदिरों की श्रृंखला में आज हम सबसे पहले बात करते हैं केरला के स्नेक टेम्पल अर्थात सर्प मंदिर की। आप सब जानते हैं कि वैसे तो सांपों को समर्पित भारत में अनेक मंदिर हैं, पर इन सब में सबसे प्रसिद्ध है मन्नारशाला का स्नेक टेम्पल। इस मंदिर की गिनती विश्व के तो नहीं परंतु भारत के 7 आश्चर्यों में अवश्य होती है। मन्नारशाला आलापुझा अलेप्पी से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ पर नागराज और उनकी संगिनी नागयक्षी को समर्पित एक मंदिर है। यह मंदिर 16 एकड़ के भूभाग पर फैला हुआ है और जिधर देखो उधर ही आपको सर्पों की प्रतिमाएं दिखाई देंगी है। और यहाँ पर सर्पों की प्रतिमाओं की संख्या 30,000 से ऊपर बताई जाती है। 30,000 ये कोई छोटी संख्या नहीं है। एक मिथक के अनुसार महाभारत काल में, जब महाभारत का समय था, खंडवा नामक कोई वन प्रदेश था जिसे जला दिया गया था, परंतु एक हिस्सा बचा रहा। वहाँ के सर्पों ने और अन्य जीव जंतुओं ने जहाँ पर शरण ली थी। मन्नारशाला वही जगह बताई जाती है। मंदिर परिसर में ही लगा हुआ एक नंबूदिरी का साधारण सा खानदानी घर अर्थात मना या इल्म भी है। मंदिर के मूल स्थान में पूजा अर्चना आदि का कार्य वहां के नंबूदिरी घराने की बहू निभाती है। उन्हें वहां अम्मा कहकर संबोधित किया जाता है। शादीशुदा होने के उपरांत भी वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दूसरे पुजारी परिवार के साथ अलग कमरे में निवास करती है। कहा जाता है कि उस खानदान की एक स्त्री निसंतान थी। उसके अधेड़ होने पर भी उसकी प्रार्थना से वासुकी प्रसन्न हुए और उसकी कोख से एक 5 सिर लिया हुआ नागराज और एक बालक दोनों ने जन्म लिया। उसी नागराज की प्रतिमा इस मंदिर में लगी हुई है। यहाँ की महिमा ये भी है कि निसंतान दंपत्ति यहाँ आकर यदि प्रार्थना करे तो उन्हें संतान प्राप्ति होती है। इसके लिए दंपत्ति को मंदिर से लगे तालाब में नहाकर गीले कपड़ों में ही दर्शन हेतु जाना होता है। साथ में ले जाना होता है कांसे का पात्र जिसका मुंह चौड़ा होता है और इसे वहाँ पर उरूली कहते हैं। उस उरूली को पलट कर रख दिया जाता है। संतान प्राप्ति अथवा मनोकामना पूर्ण होने पर लोग वापस मंदिर में आकर उसके द्वारा अपने द्वारा रखे हुए उस उरूली को उठाकर सीधा रख देते हैं और उसमें चढ़ावा आदि रख देते हैं। इस मंदिर से जुड़ी और भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन अब सारी बातों का तो हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, पर यह भी एक देखने लायक मंदिर है। अब इस स्नेक टेम्पल के बाद हम बात करते हैं कृष्ण सुदामा मंदिर की, जहाँ कृष्ण संग विराजते हैं सुदामा जी। दोस्ती को समर्पित है ये मंदिर। भारत में न जाने कितने ही कृष्ण मंदिर हैं जो अपनी हर जगह एक अलग ही विशेषता रखते हैं। ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन से कुछ दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को नारायण धाम के रूप में जाना जाता है और यह मंदिर कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा की दोस्ती को समर्पित है। भगवान कृष्ण शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन स्थित गुरु संदीपनी के आश्रम में आए थे, ये बात तो आप सब जानते ही हैं। यहाँ उनकी मित्रता सुदामा नामक एक गरीब ब्राह्मण से हुई थी। श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक दिन गुरु माता ने श्री कृष्ण व सुदामा को लकड़ियां लाने के लिए भेजा था। आश्रम लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई और श्री कृष्ण और सुदामा ने एक स्थान पर रुककर विश्राम किया। मान्यता है कि नारायण धाम वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण व सुदामा बारिश से बचने के लिए रुके थे। इस मंदिर में दोनों ओर स्थित हरे भरे पेड़ों के बारे में लोग कहते हैं कि ये पेड़ उन्हीं लकड़ियों के गट्ठर से फले फूले हैं जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने एकत्र की थी। नारायण धाम में स्थित वो पेड़ जिसके बारे में मान्यता है कि ये पेड़ उन्हीं लकड़ियों से फले फूले हैं जो इन्होंने एकत्र करी थी, बहुत ज़्यादा संख्या में उपलब्ध हैं। नारायण धाम मंदिर उज्जैन जिले के
महिदपुर तहसील से करीब 9 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ मूर्ति रूप में विराजित हैं। भगवान श्री कृष्ण व सुदामा की मित्रता का प्रमाण नारायण मंदिर धाम में स्थित पेड़ों के रूप में आज भी देखा जा सकता है। मंदिर संबंधी समिति व प्रशासन के सहयोग से इस मंदिर को मित्र स्थल के रूप में पहचान दी जा रही है। उज्जैन से मक्सी भोपाल मार्ग यानी कि दिल्ली नागपुर लाइन जो है, उज्जैन नागदा रतलाम मार्ग, यहाँ से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। उज्जैन आगरा कोटा जयपुर मार्ग, उज्जैन बदनावर रत्नावल चित्तौड़ मार्ग, अर्थात बहुत सी ऐसे हिस्से हैं देश के जहाँ से यहाँ बस द्वारा टैक्सी द्वारा पहुँचा जा सकता है। उज्जैन से नारायण धाम जाने के लिए टैक्सी व अन्य साधन बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो कभी मौका मिले तो आपको अवश्य वहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के दर्शन करने जाना चाहिए। और अब हम इसके साथ ही बात करते हैं एक शनि मंदिर की, जो कि मुरैना में है। इसे शनि पर्वत मुरैना के नाम से भी जाना जाता है। ये वो स्थान है जब हनुमान जी ने लंका से फेंका था तो यहाँ पर आकर गिरे थे शनिदेव, और कहा तो ये जाता है कि उनके गिरने के निशान यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। हनुमान जी ने लंका से तो फेंक दिया था और तब यहाँ पर आकर गिरे थे शनिदेव। यह स्थान है मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नज़दीकी एंती गांव में शनि मंदिर, शनिदेव का मंदिर, जिसका कि हमारे देश में एक विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी बहुत विशेष है। माना जाता है कि प्रतिमा आसमान से टूटकर गिरे हुए एक उल्का पिंड से निर्मित है। ज्योतिषी व खगोलविद मानते हैं कि शनि पर्वत पर निर्जन वन में स्थापित होने के कारण यह स्थान विशेष प्रभावशाली है। महाराष्ट्र के सिग्नापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनि शिला भी इसी शनि पर्वत से ले जाई गई थी। माना जाता है कि शनिचर स्थित शनिदेव मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। सिंधिया शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। रियासत कालीन दस्तावेजों के मुताबिक 1808 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराज दौलत राव सिंधिया ने मंदिर की व्यवस्था के लिए जागीर लगवाई। तत्कालीन शासक जीवाजी राव सिंधिया ने 1945 में जागीर को जब्त कर ये देवस्थान औकाफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ग्वालियर के प्रबंधन को सौंप दिया। तब से इस देवस्थान का प्रबंधन औकाफ बोर्ड अर्थात कि मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत है। वर्तमान में इसका प्रबंधन जिला प्रशासन मुरैना द्वारा किया जा रहा है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि कई दूसरे देवताओं के साथ रावण ने शनि देव को भी कैद करके रखा था। जब हनुमान जी लंका जलाने की जुगत में थे तो शनि देव ने इशारा कर आग्रह किया कि उन्हें आज़ाद कर दें, तो रावण का नाश करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस प्रकार शनिदेव ने कहा। बजरंगबली ने शनिदेव को रावण की कैद से छुड़ाया तो उस वक्त दुर्बल हो चुके शनिदेव ने उनसे दोबारा ताकत पाने के लिए सुरक्षित स्थान दिलाने का अनुरोध किया। हनुमान जी ने उन्हें लंका से प्रक्षेपित किया तो शनि देव इस क्षेत्र में आकर प्रतिष्ठित हो गए। तब से ये क्षेत्र शनि क्षेत्र के नाम से विख्यात हो गया। देश भर से श्रद्धालु न्याय के देवता से इंसाफ की गुहार लगाने के लिए यहाँ शनिचरी अमावस्या को आते हैं। कहा जाता है कि लंका से प्रस्थान करते समय शनिदेव की तिरछी नजरों से के वार ने न सिर्फ सोने की लंका को हनुमान जी के द्वारा खाक में मिलवा दिया, साथ ही रावण का कुल के साथ विनाश कराकर शनिदेव ने न्याय किया और उस न्याय को प्रतिस्थापित किया। जब हनुमान जी ने प्रक्षेपित शनिदेव को यहाँ पर आकर गिराया तो उल्का पास सा हुआ था और शिला के रूप में यहाँ शनिदेव के प्रतिष्ठित होने में से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, जैसा कि उल्का के गिरने से बनता है। और कहते हैं कि ये गड्ढा आज भी वहाँ पर मौजूद है। शनि क्षेत्र के तौर पर मशहूर इस इलाके में उस वक्त लौह अयस्क
प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। इतिहास में प्रमाण मिले हैं कि ग्वालियर के आसपास लोहे का धातु कर्म बड़े पैमाने पर होता रहा था। आज भी यहाँ के भूगर्भ में लौह अयस्क की प्रधानता है। तो ये भी एक अपने आप में विचित्र मंदिर है। बाकी हम और मंदिरों की चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।